हमारे आयुर्वेद में अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग औषधियों के बारे में बताया गया है जी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। आप सबसे पहले जो जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं उनमें निर्घुंडी को अगर शामिल कर ले तो किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द आपको नहीं रह सकता, गठिया आपको नहीं रह सकता, ऐसा आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। और यहाँ तक लिखा है कि जिसने 2 से 3 मास इसका प्रयोग कर लिया उसको जीवन भर जोड़ों के दर्द या गठिया नहीं आ सकता। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। दृष्टि टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। चाहे आज के ज़माने में हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, बट हम अब बैक टू द रूट्स जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू आयुर्वेद। हमारे बड़े बुजुर्ग सब हमें यही बोलते हैं कि अगर आपको अपना स्वास्थ्य, बाल, त्वचा ये सब कुछ ठीक करनी है तो किचन में जाए। तो किचन में हमें पता है कि सब मौजूद है। किचन में सब वो हर्ब रेमेडीज सब वो मौजूद है, आयुर्वेदिक हर्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रह सकता है। इतनी शक्ति है हमारे आयुर्वेद में। आज हम सब इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद कैसा है, कैसे उसमें क्या साइंटिफिक प्रूफिंग है उसके अंदर, सब कुछ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्वामी जी आए हैं, आचार्य स्वामी राजेश्वर नंद जी महाराज। मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। ये एक समाज सेवक और आयुर्वेदिक उपचारक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। आचार्य स्वामी जी, अब नए साल की शुरुआत हुई है तो हम सबका रेजोल्यूशन होता है स्वास्थ्य, हेल्थ। मैं ये पॉडकास्ट महिलाओं के लिए कर रही हूँ कि बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई 5 जड़ी बूटियाँ या फिर मसाले या फिर जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो हमें बताएं जो हमें रोज सेवन करनी चाहिए। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शक, खासकर हमारी बहनें और बेटियों को मैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहूँगा। जैसा कि आपने पूछा कि 5 ऐसी जड़ी बूटियाँ आप बताइए जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग औषधियों के बारे में बताया गया है जी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है जी। वैसे तो ये प्रकृति पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाए और क्या ना खाए जी। लेकिन आपने जैसे पूछा कि कुछ औषधियाँ बताएं जी। मैं मुख्यतः रोगों की कुछ औषधियाँ आपको बताना चाहूँगा। जैसे जनवरी फरवरी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जोड़ों की, बिल्कुल, जोड़ों के दर्द, ठंड की वजह से। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में निर्घुंडी नाम की एक औषधि का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। निर्घुंडी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द बिल्कुल नहीं रह सकता, ऐसा हमारा आयुर्वेद मानता है और ऐसा करोड़ों सालों से होता आ रहा है। निर्घुंडी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ बसूटी कहते हैं। बसूटी। तो इसके जो और औषधियाँ इसके साथ आप ले सकते हो वो है स्थावर, वो है शंखपुष्पी, वो है ब्रह्मी, वो है जिसको आप कहते हैं जटामांसी। ये बूटियाँ अगर आप इस्तेमाल करते हो खासकर सर्दी के मौसम में तो आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं आ सकता। और दूसरा मैं अपनी बहनों को विशेष एक बताना चाहूँगा कि जो अलसी है और तिल हैं, इन दिसंबर और जनवरी के मंथ में दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हैं। अब आप देखिए कि निर्घुंडी, अश्वगंधा, स्थावर, शंखपुष्पी, ब्रह्मी जैसी जो औषधियाँ हैं इनकी मात्रा जाननी बहुत जरूरी है जी। अगर आपको ये रस रूप में, ताजे रूप में मिलती हैं तो 20 ml दिन में 2 बार सुबह और शाम अगर आप लोगे तो किसी भी प्रकार का दर्द आपके शरीर में नहीं रह सकता। तो ये 5 रोज लेनी है 5 रोज लेनी। दूसरा ये इनका लाभ है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आ सकता। तीसरा इनकी ये विशेषता है कि ये नेचुरल हैं। इनको आपने पंसारी से नहीं लेने की कोशिश करनी है, पेड़ से लेना है। लेकिन पेड़ से अगर हमें नहीं मिले तो आप किसी भी वैद्य को कहो कि मुझे ताजी रूप में इन औषधियों की जरूरत है। जैसे ही आप इन औषधियों का इस्तेमाल करोगे 5 में से आपको 2 मिल जाती हैं, 3 मिल जाती हैं, टोटल इन 5 में से 20 ml रस निकालना है।
ठीक है। तो वो आप सुबह और शाम लें तो आपको किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, चिंता, ये कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। ये बहनों के लिए सबसे उत्तम औषधि है। जैसे मैंने अब इसमें स्थावर कहा, जी जी अब स्थावर का क्या अर्थ है? 7 वर, जी इनके 7 व्यक्तियों जैसी ताकत आ जाएगी। बिल्कुल। पहले हम 14-15 साल की एज में अपनी बच्चियों को खिलाते थे। अच्छा। इससे हाइट बढ़ जाती है। अच्छा। आप ये बिल्कुल लिख के रख लें कि जो बहन अपनी बेटियों को 20 ml रोज स्थावर खिलाए, 3 से 4 महीने में उसकी 2 से 3 इंच अरे हाइट वाह। बढ़ जाएगी। इतनी ताकतवर औषधि है, लेकिन हम इनको भूल गए हैं। साथ साथ आप अशोक को जानते हैं? अशोक का पेड़ होता है। जी जी अब माता सीता हैं, वो वहीं पे, वो क्यों वहां रही? क्योंकि अशोक, जिसे शोक नहीं आता, चिंता नहीं होती। टेंशन नहीं। तो आज हमें चिंता हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, जी। जाना कहाँ चाहिए? अशोक के पास। जी। तो इसलिए हमें अपनी जो जड़ें हैं, प्रकृति है हमारी जड़। भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है संसार में। राज्य तम सत्य इति गुणा प्रकृति संभवा, उसको समझना है। ये सारी राजसी हैं। राजसी का मतलब जो हमारे मन को प्रबुद्ध करती हैं, हमें ताकत देती हैं। जब हमारे मन में ताकत होगी ना तो चलने वाले सारे अंग बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। काम करेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइवर कौन है? मन। तो मन को ताकत देने वाली बूटी कौन सी है? स्थावर, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटा मानसी, ये सारी बूटियां हमें मानसिक तौर पे प्रबुद्ध करती हैं और हमारे मसल्स और वेन्स को निरोग कर देती हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें बोला जाता है कि इसमें स्टावरी है, तो कि हमें वो सेवन करना चाहिए या डायरेक्ट स्टावरी? असल में तो देखिए, डायरेक्ट सेवन करेंगे प्रकृति से, सबसे बड़ी बात है उसके क्या लाभ रहेंगे। पहला लाभ रहेगा कि हम उसकी जानकारी ले लेंगे। दूसरा लाभ है हमें पेड़ के बारे में पता होगा कि ये पेड़ है, घर में लगा लेंगे। जी जी। अगर घर में लगा हो ना स्थावर, घर में लगी हो ब्रह्मी, तो आपको चिंता ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी सुगंध से आप ठीक होते हैं। जैसे माता सीता सुगंध लेके ही तो खुश रहे, अदरवाइज तो वो बीमार हो जाते हैं। जी जी। तो इसी प्रकार हमारे कहा गया है। मैं आपको ना एक गुरबाणी से एक लाइन बोलना चाहूंगा। गुरबाणी में लिखा है, धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फलंत ज्योति। कि जो पेड़ पौधे हैं ना, इनकी जब हवा इनको लेके चलती है, इनकी सुगंध को, तो वो आपको प्रफुल्लित कर देती है। तो हमारे ऋषि मुनि, अब भगवान राम थे, कहाँ रहे? पंचवटी जंगल में रही। तो पंचवटी में कौन कौन से पेड़ थे हमें वही नहीं पता। तो वो क्यों लगाए उन्होंने? ताकि वहां रह के हम प्रबुद्ध और स्वस्थ रह सकें। भगवान राम ने कौन सा पेड़ लगाया? जम्बू, जामुन। अब जामुन का क्या भाव है? जामुन हमारे टॉक्सिन निकालता है। जामुन आध्यात्मिक तौर पे उसका ऊपर से काला और अंदर से सफेद होता है बीज। जी जी। तो भगवान ये कहना चाहते थे, व्यक्ति बाहर से कैसा भी हो, अंदर से शुद्ध कारण उसका अच्छा होना चाहिए। जी। पाकड़ का पेड़, पाकड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको जहाँ लगा होता है ना, वहाँ छाया रहती है, बहुत ठंड रहती है। अगर उसके पत्ते और उसकी जड़ इस्तेमाल की जाए, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। स्किन की आजकल बहुत प्रॉब्लम है। मैं अभी तक हजारों लाखों लोगों को सिर्फ इन जड़ी बूटियों से ठीक कर चुका हूँ। आपके पीजीआई क्या, मैं अगर नाम ना लूँ तो अच्छी बात है, ऐसे ऐसे बच्चों को ठीक किया जिनको लाखों लाखों रुपए के इंजेक्शन लगते थे, और वो जड़ी बूटियों से ठीक है। तो पाकड़ पेड़ था। फिर भगवान ने वहाँ पे लगाया क्या, जिसको बोलते हैं बड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, इससे बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं। कितनी ताकतवर ये पेड़ है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हमारी हड्डियों को कैसे वो ताकत दे सकता है। फिर भगवान ने वहाँ पे लगाया कदम का पेड़। कदम में से ऐसी ऊर्जा निकलती है, ऐसी वाइब्रेशन आती है, उस जब हवा चलती है ना कदम के पत्तों के साथ, जी जी जी, तो आप वहाँ बैठोगे तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, प्यार पैदा होगा। इसको भगवान कृष्ण और राधा के मिलन का पेड़ कहा जाता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा को वहाँ बैठ के आपका मन शुद्ध होगा, आपका ध्यान। भगवान कृष्ण राधा का मतलब क्या है? हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलन, तो वो होता है। तो कितनी दिव्य वो पेड़ है। फिर अरसाला था, आम की एक प्रजाति है कि रसदार। भगवान ये कहना चाहते थे हम रसदार होने चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, दूसरे से बात करें तो ये नहीं कि हम दुखी बैठे रहें, प्रेम से रहें। तो ये सारी औषधियाँ हमें उसी ओर लेके जाती हैं। तो आप सबसे पहले
जो जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, उनमें निर्घुंडी को अगर शामिल कर ले तो किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द आपको नहीं रह सकता, गठिया आपको नहीं रह सकता। ऐसा आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। और यहाँ तक लिखा है कि जिसने 2 से 3 मास इसका प्रयोग कर लिया उसको जीवन भर जोड़ों के दर्द या गठिया नहीं आ सकता। अब जैसे औरतों में, महिलाओं में अक्सर खून की कमी रहती है, अनीमिक जिसे हम बोल देते हैं, तो क्या करा जाए कि जिससे खून बढ़े? इसके लिए आप अगर नोट करें, जो बहनें सुन रही हैं वो भी नोट कर लें जी। तो ये इतनी कमाल की औषधियां हैं हमारे पास। जैसे भूमि आंवला है, ये लीवर को नया बनाता है जी। भूमि आंवला ऐसी औषधि है, लीवर का अगर सभी जवाब दे दें कि आप ठीक नहीं हो सकते, उसको सूंघ लें अच्छा। तो सूंघने से भी लीवर ठीक हो सकता है। इतनी बहुमूल्य औषधि है। महाबला है, वो नरनवा है, और सारी भगवान ने फ्री रखी हैं। तो वो सारी औषधियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनीमिक होने का मतलब होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है पोषक तत्वों की नहीं हो रही है। तो वो कब होगी? जब आप इन औषधियों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें हम तुलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम गिलोय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गिलोय भी इसमें रामबाण है, तो गिलोय का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी जानकारी के लिए, हमारी बहनों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, गिलोय हमारे देश की राष्ट्रीय औषधि है। बिल्कुल। क्यों बनाई? क्योंकि इसके अंदर बहुत ताकत है। अभी आपको पता होगा कि पीछे एक सर्वेक्षण हुआ और एक प्रयोग हुआ। उस प्रयोग में एक रूम के अंदर गिलोय का रस छिड़क दिया गया। अच्छा। और वहाँ मक्खियों को रखा गया। तो मक्खियों का जो लाइफ स्पैन है वो है 20 से 25 दिन। ठीक है। लेकिन वहाँ पे 85 दिन तक कोई भी मक्खी नहीं मरी। अरे वाह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो जीवनदायिनी है। इसके लिए गिलोय को अमृता भी कहा जाता है, अमृत के समान है। इसलिए भी अमृता कहा जाता है। उसको आप तोड़ के उसकी टहनी घर में रख लो, बहुत लंबे समय तक वो हरी रहती है, उबाल के भी। हाँ, वो हरी रहती है। तो गिलोय जो है उसका अगर रस निकाल के पिया जाए। मैं सभी बहनों की जानकारी के लिए विशेष बात बताना चाहूंगा कि इन औषधियों का संपूर्ण लाभ कब ले सकते हैं हम? अगर आप उसको सूखी को लेके आओगे लाभ नहीं मिलेगा। जी। उसको गोली के रूप में लेके आओगे लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा। उसको काढ़े बनाओगे लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा। अच्छा। लाभ तब मिलेगा जब हनुमान जी महाराज की तरह आप ताजी बूटी लाके निचोड़ के पिला दो। अच्छा। तब संपूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है सवरस कलक स्रोत शीत पाठ सायचेत तेषा यथापूर्व ब्लादिकम, कि सबसे उत्तम है ताजी परिपक्व जड़ी बूटी। जैसे हम मुंह निचोड़ के पीते हैं। जैसे मैं आपसे, आप बेटी हो हमारी, आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब्जी ताजी खाना चाहोगे या बासी? ताजी। फल ताजा खाना चाहोगे या 10 साल पुराना? ताजा। तो पंसारी तो फल कब कब के रखते हैं। इसने हमारे आयुर्वेद का विनाश किया है। अगर हम ताजी जड़ी बूटियां लाके प्रयोग में लाएं, और ताजी कब लाएंगे? जब हम जड़ी बूटियों को घरों में लगाएंगे, खेतों में लगाएंगे। तो हम लगाते भी नहीं है और जानते भी नहीं है, कोई भी कुछ दे देता है। जब हम जानकारी लेंगे और जड़ी बूटियां घर में लगाएंगे, या आप अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, हम दान कहाँ करते हैं, बनाई जा रहे हैं कुछ कुछ, बनाई जा रहे हैं कुछ कुछ। हमें सबसे ज्यादा पैसा लगाना चाहिए जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे लगाने के लिए। भगवान कृष्ण कहाँ रहे? वृंदावन, जहाँ पे वो कहते हैं मैं वहां रहूंगा जहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, जहाँ पे तुलसी है। और हम कहाँ रहते हैं? जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। तो हमें भगवान के जो उपदेश है उसको जीवन में धारण करना है अगर हमने बिल्कुल निरोग रहना है। अब जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी रहती है जनरली सब लेडीज को, तो उसको कैसे कोई ऐसे आयुर्वेदिक तकनीक हमें बताएं जिससे स्ट्रेस कम हो, एंजाइटी कम हो? इसकी 2 टेक्निक है जी। एक टेक्निक है अध्यात्म, कि हम भगवान के नाम से जुड़े। वो आपका अपना मार्ग है, आप जिनसे भी जुड़े हैं उनसे जानकारी लें किस प्रकार हम मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम आंखें बंद कर बैठ गए मेडिटेशन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि का नहीं है। आप आंखें बंद करके दुनिया से ध्यान हटा के किससे लगाओगे? जिससे आपका प्यार है। जब आप भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करने लग जाओगे तो आपकी मेडिटेशन शुरू होगी। प्यार से शुरू होती है मेडिटेशन। जब आप प्यार में बैठे हो ना तो मगन हो गए, दुनिया को भूल गए, तो अपने आप ही आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। दूसरा ये है कि सांसारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हम क्या करें? शारीरिक तौर पे मेडिटेशन के साथ साथ आप दवाई क्या लें? जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे जरूरी है आपको अध्यात्म जानना।
उसमें क्या करें आप, सबसे पहले आप अशोक, ठीक है। स्थावर, फिर वहीं आ जाएगा शंख पुष्पी। और अपने जो खाने को आप खुश्क ना बनाएं, ठीक है, ड्राई ना बनाएं। ठीक है। आप जब भी खाना खाएं उसमें आप घी डालें। अगर आप घी डालोगे गाय, देसी गाय का, तो आपको कभी भी, क्योंकि अंदर खुश्की है माइंड में, तभी वो ज़्यादा सोचता है, तो आप कभी भी चिंता में नहीं जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दुनिया के सभी ग्रंथ कहते हैं। देखो कैसे कहते हैं, आप भगवान कृष्ण की कभी लीलाएं देखते तो भगवान गाय का घी चोरी करके खाते हैं। तो क्यों खाते हैं चोरी करके? उनके घर में तो 9 लाख गोधन था। वो हमें सिखाना चाहते थे कि घी खाना अगर आपने खुश रहना है। जैसे हमारे धन्ना भगत हुए, धन्ना भगत कहते हैं, दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। कहता है अगर आप अपने खाने में घी डालोगे तो आपका मन खुश रहेगा। यही बात हमारे सनातन ने कही, आज्यम सुरनाम आहारम, कि गाय का घी देवताओं का खाना है। देवता खुश रहते हैं, नाराज रहते हैं? खुश रहते हैं। खुश, इसलिए कहा आज्यम सुरनाम आहारम, आज्यम पाप हरम परम, कि ये पापों का नाश करता है। आपका ध्यान ना खुशी की ओर रहेगा, आनंद की ओर, आप बुराई की ओर जाओगे जी। फिर क्या कहते हैं, घृत नास्ते व्याधि, बीमारियों का नाश कर देगा, हड्डियों को ताकत देगा, शरीर को ताकत देगा। घृत हरते रुजम, जो आपकी शरीर में क्षीणता आती जा रही है, सेल्स कमजोर होते जा रहे हैं, उनको फिर से नया बना देगा। फिर कहते हैं घृत तेजो अधिकरणम, घृत मायु परवर्धते, जो गाय का घी चोरी करके खाएंगे उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हम घी नहीं खाते, हमारी बहनें कहती मोटे हो जाएंगे, लेकिन गाय का घी खाने वाला, क्योंकि गाय क्या आती है, एक्टिव, पतली होती है गाय, हाथी होता है मोटा। गाय का घी खाने वाला कभी भी मोटा नहीं हो सकता, उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और एक्टिव रहेगा। तो गाय का घी खाने का संदेश दिया गया। लेकिन फिर वही बात आती है, ये सारी जड़ी बूटियां जो हैं ये गाय खाती है, क्योंकि गाय को पता है क्या खाना है, हमें नहीं पता है। गाय की महत्ता क्यों है? क्योंकि गाय जब जाती है चरने तो उसको पता है कि कौन कौन सी सात्विक जड़ी बूटियां वो उन्हीं का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम दूध पीते हैं तो हम भी सात्विक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें गाय का दूध और गाय का घी ही इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माइंड पे किसी प्रकार का जो चिंता या स्ट्रेस ना रहे। साथ साथ आप अशोक, जटामांसी, शंख पुष्पी और इनका भी इस्तेमाल करें ताकि हम हमेशा खुश रहें। खासकर ब्रह्मी का करेंगे तो हम आनंद में ही रहेंगे। तो इनका इस्तेमाल करें, ताजे रूप में करें, शुद्ध रूप में करें। 20 से 30 ml आप सुबह शाम इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जरूर करें। जी। तो जैसे पीरियड्स जो होते हैं महिलाओं को हर महीने, तो कई बार वो रेगुलर नहीं होते या फिर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ आप बताएं, कुछ उपचार या कुछ भी इलाज। देखिए, जो शरीर भारा है जिनका, थोड़े वजन जिनका ज़्यादा है, उनको सर्दियों के महीने में 1-2 महीने कचनार का रस जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उससे सुधियाँ हो जाती हैं, कोई गांठ नहीं बनती है, कहीं पे भी चर्बी जमा नहीं होती है। जो गुस्से वाली बहनें, जिनको क्रोध आता रहता है, उनको भूमि आंवला, पुनर्नवा और जयंती, बला, ये चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बहनें ज़्यादा सोचने वाली हैं, उनको स्थावर और यही शंख पुष्प और पुनर्नवा जैसी औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे बिल्कुल भी किसी प्रकार की हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। इससे स्किन और आपके जो हार्मोन हैं और जो जिसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं, वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। और अगर आपका बिल्कुल बैलेंस है, और बहनों को एक खास बात बताना चाहूँगा, अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप और आपके पति दोनों स्थावर का लगातार इस्तेमाल करें तो ये हो ही नहीं सकता कि प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन अगर आपके कोई रुकावट है तो फिर पहले आप कुछ समय कचनार और पुनर्नवा जैसी औषधियों का इस्तेमाल करके शरीर की शुद्धि कर लें। उसके बाद आप जैसे स्थावर का इस्तेमाल शुरू करेंगे
तो आपको प्रेगनेंसी अवश्य ही होगी। जैसे स्थावर का मैंने ये भी सुना है कि जैसे उससे अगर जो न्यू मदर्स होती हैं वो भी लेती हैं तो उससे जो मिल्क स्थावर है एक, बिल्कुल आपने सही कहा, स्थावर एक ऐसी औषधि है जिसको प्रेगनेंसी से पहले भी लिया जा सकता है और बाद में भी, जी। बाद में लेने से जो दूध फीड है वो करते हैं ज्यादा बनता दूध है। ज्यादा हाँ, बनता है। जी, जी। और पुरुषों में स्पर्म ज्यादा बनते हैं, जिनके स्पर्म नहीं बनते तो स्पर्म बनते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य औषधि है, भगवान ने हमें इसलिए दी है ताकि हम संसारिक सुखों की ओर भी बढ़ सकें। जी। तो जैसे ये स्थावर कई उसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि वो वन ऑफ दी एक इंग्रेडिएंट हो जाता है प्रोडक्ट में, कि वो हमें डायरेक्ट लेना चाहिए या मतलब जैसे हम उसको बीच में मिला के किसी के देखिए, साथ। जो लोग अज्ञानी होते हैं ना, वो बड़ी चीजें मिला के ले लेते जी हैं। जी जी जी। वो कोई किससे मिल उसका गया, कोई किसी लाभ प्रकृति नहीं कोई लाभ नहीं है उनका। जी 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 आप एक टाइम में एक ही औषधि लें। जी और आयुर्वेद में खाली पेट कहा गया। खाली जी। पेट क्यों लें? क्योंकि लीवर आपका उसको पचाएगा। जी 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 बिल्कुल। जब आपने खाना खा लिया, लीवर की ताकत तो लग जी। गई, फिर आप दवाई लेंगे तो लाभ नहीं रहेगा। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप लगभग बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं, वैसे तो डॉक्टर से और अपने जो भी वैद्य हैं उनसे पूछ के लें, लेकिन जब रस रूप में लेते हैं तो उसको यहाँ तक कि गर्भवती महिला भी ले सकती है और बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि वो सौम्य होती हैं। जो ताजा रस है, जैसे थोड़ा सा आपने पीना है वो 20-30 ml, वो आपको पाचन में ही, जैसे मेटाबॉलिज्म है ना, ऐसे ही पच जाएगा, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आ सकता। और जैसे हम सब चाहती हैं कि हमारी त्वचा और बाल हेल्दी रहें, सुंदर लगें, तो उसके लिए कुछ क्या लगाना चाहिए फेस पे, क्या खाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ बताएं आयुर्वेद। उसके लिए सबसे जो रामबाण औषधि है जो स्किन के लिए है, वो अगर आप नोट कर लें, और मैं आपको ना ये जैसे कहते हैं एफिडेविट लिख के दे सकता हूँ। जी जी अगर कभी भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम आ जी। जाए और आपकी त्वचा इतनी सुंदर और अच्छी रहेगी, जिसको आप ये कहें कि आप जो भी कुछ खाते रहें चाहे, तो स्किन कभी खराब नहीं होगी। तो उसके लिए एक बूटी है चक्कर मर्ग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीना टोरा। वो आपकी स्किन के लिए रामबाण है जी। उसके बाद पीपल के पत्ते अगर आप इस्तेमाल करो, क्योंकि शीत होता है, ये रामबाण है। उसके बाद शीशम के पत्ते, इनका रस निकाल के अगर आप ताजे का पीते हो, अब बहनें रस नहीं निकाल सकती तो ताजे पत्ते लाके उनको रगड़ लो, पानी के साथ पी लो, तो उससे आपकी त्वचा और बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप कहेंगे कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर तभी, और ये बहनों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जहाँ बहनें खुश हैं तो वहाँ स्वर्ग है, जहाँ बहनें खुश नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे अध्यात्म में कहा गया है, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत हिम मेदनी यावत सीता माता कथलोक है तावत जीवे तु बालिका। अपनी बच्चियों को हमारे ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया कि ये बच्चियों जब तक हिमालय से गंगा निकलती रहे, नदियां निकलती रहें, कुरुक्षेत्र और माता सीता की कथाएं होती रहें, तब तक आप जीवित रहो। अच्छा। ऐसे आशीर्वाद दिए हैं। और कहा है कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, भाव उनको आदर सत्कार दिया जाता है, वहाँ पे देवता बसते हैं। तो ये भाव किसने रखे? अध्यात्म में ये भाव रखे ऋषि मुनियों ने। सबसे पहले आप देखो, हमारे अध्यात्म में तो यहाँ तक कि बहनों को कहा कि ये बिल्कुल सज धज के रहनी चाहिए, सुंदर, क्योंकि जब ये खुश होंगी, इनका हृदय खुश होगा। क्योंकि आत्मा परिवार की कौन है? बहनें। अगर बहनें खुश हैं तो सारा परिवार खुश होगा। लेकिन कई बार हम आज जो मॉडर्न हमारा वो हो गया, तो उसमें हम इन चीजों को भौतिकवाद में ले जाते हैं। तरह तरह की क्रीमें लगा रहे हैं जो स्किन को और खराब करती हैं, जिनसे भावनाएं हमारी बिगड़ती हैं। इसमें दोनों में अंतर है। जब आप अध्यात्म पे चल के, अध्यात्म की सुंदरता हमें व्यक्तिगत विकास करवाती है जी। आनंद देती है और प्रभु से मिलन करवाती है। जो भौतिकवाद की सुंदरता है वो हमें संसार के बुरे कर्मों में फंसाती है और हमारे जीवन को भ्रष्ट कर देती है, जीवन को नरक में बना देती है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी हमारी बहनें, उनको आपको लगेगा कि बहुत खुश हैं, 5 स्टार होटलों में जा रही हैं, बड़े बड़े, लेकिन जब उनके पास बैठ के देखोगे तो दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है। उसका भी क्या सुख तो अध्यात्म में है, अनंत तो अध्यात्म में है। आपने देखा होगा माता सीता को कैसे वस्त्र और कैसे गहने देती हैं। जब अत्रि इसी से मिलती है माता, तो वो कहते हैं कि ये आभूषण डाल के आप बहुत सुंदर लगोगे। अब वो सुंदर का मतलब कामुकता से नहीं है, बुराई से नहीं है, वो खुशी से है,
ताकि परिवार को खुश कर सको। अब हमारी बच्ची जब सुंदर लगती है तो हमें कितना खुशी होती है, हमारी बेटी, तो उसको बेटी रूप में जब हम सुंदर देखना चाहते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो वो खुशी तभी मिलेगी जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे, जड़ी बूटियों से जुड़ेंगे। अगर हम जड़ी बूटियों से नहीं जुड़ेंगे, अब क्रीम है आजकल आ रही है, क्रीमों के अंदर यहाँ तक कि चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें क्या सुख दे सकती हैं, क्या हमारी स्किन ठीक कर सकती हैं? हमें तो नेचुरल जो जड़ी बूटियों से बनी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना है, वो हमें खुशी भी देंगी और वो हमें सुंदरता भी देंगी। जैसे ये कील मुहासे हो जाते हैं, उसके लिए कुछ जिनके हो गए हैं तो वो महिलाएं क्या? जो आपने कहा कि कील मुहासे हो जाते हैं जी, ये 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर तो हमारे अंदर गर्मी है या हम यूथ हैं, यंग हैं जी, और गुस्से वाले हैं, तो भी ये अमूमन इस एज में हार्मोन एंजाइम बढ़ते हैं, होते हैं। तो उनका इलाज ये है कि आप दोपहर के वक्त में गर्म भोजन छोड़ दो, गर्म भोजन। अच्छा, तो उस वक्त आप क्या खाएं, खीरा और जो ठंडे फल खाएं, उससे ठीक हो जाएंगे अगर एज के कारण है। ठीक। अगर आपको परमानेंट है, ज़्यादा है, तो हो सकता है आपके पेट में टॉक्सिन हो, जी, तो टॉक्सिन कैसे रिलीज हो, उसकी औषधि सबसे अच्छी है आप तुलसी, गिलोय और क्या अपुनानवा, इन तीनों का इस्तेमाल करें। तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो स्किन के मुहासे हैं कभी आपके पास भी नहीं आएंगे। तो तीनों को इकट्ठे यूज करना है? हाँ, तीनों को 20 ml ले लो, तीनों का मिला के। ठीक है। 5-6 ml इकट्ठा उनका निचोड़ के तीनों को 20 ml यूज करोगे तो ठीक, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे, एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे सारी रेमेडीज़ पता लग गई और मैं जाते ही सारे ले लूँ। मुझे आप ये बताएं कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमें ध्यान भी लगाना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, तो आप ये कहना चाहते हो कि भगवान का नाम लेने से, जप करने से भी रोग दूर हो जाते हैं? कन्फर्म, बिल्कुल। आप हमारे जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष थे वो प्रकृति से तो प्रेम करते ही करते थे हमें सिखाने के लिए, लेकिन इससे भी बड़ा प्रकृति को बनाने वाला कौन है? भगवान। जो बनाने वाला है, अगर उसे हम प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, जब प्रकृति इतनी सुंदर है, प्रकृति को देखो, आप कभी आप मनाली जाते हो, कभी कहीं कहीं जाते हो, प्रकृति तो सभी जगह है, लेकिन हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति को देखें, आप किसी एक पत्ते को देखो, जब देखोगे आप देखते रह जाओगे, कितने सुंदर फूल के, जब वो इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो हमें उस बनाने वाले को याद करना है, उसकी याद को ही मेडिटेशन कहा जाता है जी। जब हम उसकी याद में बैठते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। दूसरे शब्दों में हमारे एक ऋषि मुनि ने कहा है, हमारे वेदों ने कहा है कि आपका जीवन कितना है, 50, 60, 70, 100 साल, उसके बाद तो जीवन समाप्त हो जाए। तो सच्चा सुख कहाँ मिला फिर तो 100 साल बाद फिर हम क्या बने, कभी बैल, कभी हम कुछ बने, कभी कुछ बने, तो हम तो दुखों में फंस गए। तो सच्चा सुख तब मिलेगा जब हम अपने घर की याद करेंगे, अपने पिता सच्चे परमेश्वर की याद करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे। जब हम उसकी याद में बैठेंगे दुनिया से ध्यान को निकाल के जी, तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। लेकिन उसका ध्यान क्यों नहीं आता है? ध्यान में तो सभी बैठते हैं क्योंकि हमारा उससे प्यार नहीं है। प्यार तो हमारा जिसको हम देखते हैं उससे हमारा प्यार है, हमारे बच्चों से हमारा प्यार है, हमारी धन दौलत से हमारा प्यार है, दुनिया में हमें मान सम्मान मिले। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मान सम्मान सुख दुख सबको छोड़ के मुझे प्यार करेगा, भाव परमात्मा को प्यार करेगा, उसी को सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो उसको कहा गया ध्यान। उसके लिए हमने बैठ के हर रोज धीरे 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 दुनिया से ध्यान निकालते रहना और उस प्रभु के साथ, जहाँ जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु, जहाँ पे हम तिलक करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान एकाग्र करना है। अभी आप देख रहे हैं कि प्रयागराज जी में अभी महाकुंभ है। महाकुंभ है जी। महाकुंभ का मतलब हम सालों सालों से, सदियों से, युगों से भगवान से बिछड़े हुए हैं। तो हम इन तीनों गुणों में फंसे हैं और इन तीनों गुणों से निकल के हम वापस जाते जाते ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, तो ये सुषुम्ना यहाँ आगे जाती है, यहाँ पे ध्यान एकाग्र करेंगे। इसी प्रकार वहाँ तीनों नदियां मिल रही हैं, तो वहाँ प्रयागराज, वहाँ पे एक क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। तो यहाँ पे संगम होना है हमारी आत्मा और परमात्मा का। जब हम उससे जुड़ेंगे
बाहर देखो कितना महान है सनातन, वहां पे सिंबॉलिकली बताया गया कि आप ऐसे जुड़े। तो इसलिए कुंभ में जाके हम देखें किस प्रकार तीनों नदियां मिलती। हम भी ऐसे ही यहाँ पे तीनों हमारी वात पित्त कफ रज तम सत को यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को इकट्ठा करें। जब इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे भगवान के ओम की ध्वनि सुनाई देगी और वो हमें अपने घर वापस ले जाएगी। जब तक हम यहाँ आएंगे नहीं, जब भी हम आने का प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई, कभी हम धन की ओर भाग जाते हैं, कभी कहीं कभी नहीं। जैसे कोई ध्यान में भी बैठता है तो बहुत सारे विचार आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो कैसे करें? क्योंकि विचार तो आएंगे, मन तो करोड़ों सालों से बिछड़ा हुआ इस काम में लगा है। मन को वापस कैसे ठहराव करें? भगवान राम को ने ये क्वेश्चन पूछा वशिष्ठ जी महाराज से। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैंने इस उंगली पे हिमालय पर्वत उठा लिया है तो कहता मैं मान जाऊंगा। अगर मुझे कोई कहे कि सातों समुद्र पानी पी लिया, मान जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया, ये बात मैं नहीं मानूंगा। मन को वश में करने का दो तरीके हैं। जैसे आपने अगर पढ़ाई करनी है तो आपको क्या याद आएगा? विश्वविद्यालय। बिल्कुल। आप बीमार हो तो आपको क्या आएगा? हॉस्पिटल याद आएगा। आप जो भी काम करते हो उस प्रकार की याद आपको आएगी। जी। लेकिन जब हम परमात्मा के प्रेम की बात करते हैं तो हमें संतों का संग करना चाहिए। पहले भिलनी को भगवान ने क्या कहा? राम ने प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सबसे पहले संतों का संग कर। लेकिन संत वो नहीं होते जो आपसे पैसा लेते हैं, संत वो नहीं होते जो आपको अपनी सेवा के लिए लगाते हैं, संत वो नहीं होते जो तरह तरह के आपको कर्मों में लगाते हैं। संत कौन होते हैं? जो आपके प्रभु के नाम के साथ जोड़ते हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर प्रभु का निवास है, आप अपने अंदर हर रोज ध्यान से उसको याद करो, आपको उसकी प्राप्ति होगी। जो हमें उसके नाम के साथ जोड़ते हैं उन्हें संत कहा जाता है। तो इसलिए हमें अगर प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो सब सुखों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। जी। जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बट अगर हम वैसे देखें उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो इसमें क्या ये सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ। ये हम कहते हैं साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। करोड़ों सालों से कौन ठीक करता है? प्रकृति। जी। प्रकृति ठीक करती है ना। अब भी प्रकृति ठीक करे, साइंटिफिक प्रूफ क्यों नहीं है? आप हर रोज घी खाओ, आप ताकतवर होंगे, क्यों नहीं होंगे? आपका शरीर बताएगा आप ताकतवर हो। आप हर रोज दवाइयां खानी शुरू कर दो, आप बीमार हो जाओगे। एलोपैथ खानी शुरू कर दो, बीमार हो जाओगे। प्रूव ही तो है। ये तो हमें बहुत बुरी तरह से उलझा दिया गया। नहीं, जैसे कैंसर में थेरेपीज होती है, कीमो होती है, तो देखिए मैं आपको यहाँ तक कि बहुत बड़े डॉक्टरों का वक्तव्य दे सकता हूँ, पूरे संसार के डॉक्टरों का। कीमो केवल और केवल उसको जलाती है, ठीक है, जहर है। इसी प्रकार रेडिएशन उसको जला देती है पर ठीक नहीं करती। ठीक केवल और केवल तब होगा जब उसके तीनों वात पित्त कफ बराबर होंगे। अगर उसमें गर्मी बढ़ी है, अब कीमो से तो गर्मी बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे सेल बढ़ गए, अब सेल जो बड़े हैं उनको जलाना है, तो जब उसको जलाएंगे तो आपके जो नेचुरल सेल हैं, जो लाभकारी सेल हैं, वो भी जलेंगे। तो ये तो अभी ऐसा वक्त है कि लोग भाग दौड़ में लगे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, सच को जानने का टाइम नहीं है उनके पास, इसलिए बीमारियां कर बैठे हैं। और आज तक किसी की भी बीमारी ठीक ना हुई है, ना हो सकती, जब तक नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारा ये मानना है और सभी ग्रंथों का यही मानना है। आप पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब को ले लें, गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास ताको बिगड़ ना कोऊ लागे। यहाँ गारंटी दे दी कि कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। जाकी प्रभ आज्ञा अरदास, जो अरदास करे। क्या अरदास करनी है? काड़ कुठार पित्त बात हंता, कि बात पित्त का बराबर कर दो, तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। अब यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं इससे बड़ा कोई विज्ञान ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं इदम तूते घ्युतमम प्रवक्ष्यामि अनस्वये ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्षे स्वाद। कहता मैं ज्ञान और विज्ञान से बताता हूँ कि अगर ये अपनाओगे तो सारे दुखों से दूर हो जाओगे। लेकिन दुख का विषय है कि हम सिर्फ माथे टेकते हैं ग्रंथों के आगे, जो उनमें लिखा है उस पर नहीं चलते हैं। अब अंतिम एक शब्द में भगवान कृष्ण का सुखों का, जो आपने कहा ना जी कैसे बीमारियों से दूर होंगे, ये बताना चाहूंगा। 17वां अध्याय श्रद्धा के 3 विभाग, ये है गीता के अंदर श्रद्धा के विभाग। तो उसमें भगवान कहते हैं
आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, कि अगर उम्र बढ़ानी है, बुद्धि बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, आरोग्य रहना है, सुख लेना है, प्यार लेना है, तो क्या करो? रस्या स्निग्धा, रसदार चीजें जो हमने बताया, ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताजी जड़ी बूटियां। स्निग्धा गाय का घी। स्थिरा कहता है आपके शरीर को स्थिर कर देंगे। आहारा हृदय सात्विक प्रिय, कहते हैं सात्विक लोगों को खाना है, लेकिन हम इसको मानते नहीं, खाते ही नहीं। अगर खाएं तो भगवान जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि सब रोग दूर हो जाएंगे, लेकिन ये उनके होंगे, भगवान कहते हैं जो श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं। जिनको श्रद्धा ही नहीं, अपने ग्रंथों पे विश्वास ही नहीं है, दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही करेंगे। ये आपको एक बात पूछना चाहूंगा, वैज्ञानिक एलोपैथ का इतिहास कितना है? मैं बुरा उनके लिए बुराई नहीं कह रहा हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक है। कितना है? 300 साल का। अच्छा। ज्यादा। और दुनिया कब की है? करोड़ों सालों से। जी। जब से एलोपैथ आई, रोग बढ़े हैं कम हुए हैं? बढ़े हैं। अस्पताल बढ़े हैं कम हुए हैं? बढ़े हैं। डॉक्टर आला से आला डॉक्टर आ गए, ये डिग्री, लेकिन रोगी तो और बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां तो और बढ़ती जा रही हैं। तो कम पहले 50 गांव में एक हकीम, एक वैद्य होता था, सबको ठीक कर देता था, बता दो ये जड़ी बूटियां सब। तो ये हम किस ओर जा रहे हैं, हमें ही नहीं पता है। हम लगे हैं पीछे भाग रहे हैं। जब हम वापस सनातन की ओर बढ़ेंगे, हमारी मर्यादाओं को समझेंगे, हमारे आज मन कहाँ चले गया, छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए सारी दुनिया सामने आ जाती है। तो पहले ऋषि मुनि देखो झोपड़ी में बैठे सारी जीवन निकाल देते थे आनंद से, खुश। बात तो खुशी की है ना। अब बड़ी बड़ी हमारी कोठियां, हमें फिर भी आनंद नहीं खुश है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए। सो बस जाते जाते आप कुछ महिलाओं को टिप देना चाहेंगे? एक टिप। मैं महिलाओं को यही बताना चाहूँगा कि बहनें सबसे पहले ये जान लें कि आप की प्रकृति क्या है। जो सुंदर होती हैं बहनें, जो पतली होती हैं, जो एक्टिव होती हैं, जिनके हाथ ठंडे होते हैं, वात होती हैं, उनको राजसी भोजन नहीं खाना चाहिए। राजसी भोजन अगले हम एपिसोड में बताएंगे क्या होता है। जो गुस्से वाली हैं उनको तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, और जो भारी हैं, उदास रहती हैं, उनको ठंडे भोजन नहीं खाने चाहिए, भारी भोजन नहीं खाने चाहिए। अगर इस मंत्र को आप समझ लोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आ सकती। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, खुद को जानो और भोजन को पहचानो। यही बात गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। मैं बहनों को खासकर ये कहना चाहूँगा कि जो बहनें हैं ना, इनको क्यों जरूरत है ज़्यादा स्वास्थ्य की? है तो भाइयों को भी है तो सबको जी, लेकिन आपने बहनों के लिए करवाया ये एपिसोड। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि बहनें ही शक्ति के रूप में देखी जाती हैं। आप कभी देखते हो पुलिस आती है तो हम क्या कहते हैं? पुलिस आ रही है। हम ये तो नहीं कहते कि पुलिस आ रहा है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है। पुलिस आ रही है। हर शक्ति को बहनों के साथ तुलना की जाती है। हम कहते हैं सेना आ रही है, चाहे उसमें हमारे जवान हैं, लेकिन हम फिर भी कहें सेना आ रही है। जब उनकी ताकत बनती है, शक्ति बनती है, तो बहनों से ही उसको हम कंपेयर करेंगे। इसलिए बहनों का बहुत बड़ा सम्मान है, चाहे वो दुर्गा के रूप में है, चाहे वो लक्ष्य के रूप में है, लक्ष्मी माता के रूप में है, चाहे वो सरस्वती माता के रूप में है। हमारे अध्यात्म ने, हमारे सनातन ने सबसे ज़्यादा जो इज्जत दी है वो बहनों को दी है। इसका एक प्रमाण मैं रामायण से भी देना चाहूँगा। देखिए आप रामायण के अंदर ये अपने खास नोट करने वाला, जब रामचंद्र भगवान युद्ध जीत जाते हैं तो वशिष्ठ जी को आगे कहते हैं कि ये युद्ध हमने हनुमान जी के कारण और हमारे ये योद्धा, सब योद्धाओं की आप बहुत प्रशंसा करते हैं कि इनके कारण जीता है, क्योंकि भगवान हमें मर्यादाएं सिखाते हैं कि सबका सम्मान करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध केवल और केवल लक्ष्मण के कारण जीता गया है। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत सबका बताने लग जाते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, मैं तो एकमात्र योगदान मानता हूँ लक्ष्मण का। तो भगवान बड़े देखते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं बात। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे कह सकते हो आप। वशिष्ठ जी कहते हैं कि लक्ष्मण के अंदर 3 खूबियां हैं। सबसे पहली है कि जितनी इज्जत, जितना सम्मान, जितनी रिस्पेक्ट
लक्ष्मण बहनों को देता है, माताओं को देता है, ऐसी रिस्पेक्ट कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो कहते जी कैसे? उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कभी किसी भी बहन की आबा की ओर नहीं देखा, मुख की ओर भी नहीं देखा। तो उन्होंने फिर याद दिलवाया कि आपको याद है जब आभूषण लक्ष्मण ने दिखाए थे तो क्या कहा था? ना हम जनामी क्यूरे, ना हम जनामी कुंडले, कि ना मैं हार को जानता हूँ ना मैं कुंडलों को जानता हूँ। हम जमामी तमामी नूपुरे नित्यम पदम वंदनाम, कि मैं हर रोज पैरों की पूजा करता हूँ, पाँव की माता की। मैं तो सिर्फ वही देखता हूँ, मैंने तो कभी आबा की ओर नहीं देखा, इसलिए मैं आभूषणों को नहीं पहचानता हूँ, मैं तो सिर्फ पजेबों को पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर जत था और उसको वरदान था मेघनाथ को कि तुझे कोई नहीं मार सकता, केवल वही मार सकता है जो पूर्ण जति हो। और दूसरा, आपके आयुर्वेद से जुड़ी बात बताता हूँ, जो निराहार रहता हो, जो खाना ना खाता हो, जो खाना नहीं खाता ना वो बहुत बलवान होता है। अच्छा। जो सिर्फ जड़ी बूटियों को सूंघता है, अच्छी सी जड़ी बूटियों में पा रहता है, वो सूंघता ही रहता है, सूंघ सूंघ के जीवन चलाता है। अच्छा। ऋषि मुनि, अब आपने देखा होगा 20-20, 50-50 साल, 100-100 साल ऐसे बैठे रहते हैं। वो जड़ी बूटियों कंदराओं के पास बैठते हैं, सूंघते हैं, सूंघ सूंघ के खाना खाते हैं। हनुमान जी भी अन्न तब खाते थे, अन्न नहीं खाते थे कभी भी, वो ये फल तब खाते थे जब बहुत भूख लगती थी, यानी कि कोई काम करते थे, अदरवाइज वो भी ऐसे बैठ के सूंघते थे। तो लक्ष्मण जी को जब भगवान राम फल देते थे, 3 भागों में बांटते थे, माता सीता को देते थे खुद के लिए और लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण कहते थे ये आपका हिस्सा है, ये थी। तो लक्ष्मण जी ले जाते थे और रख देते थे। तो जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्होंने आहार नहीं किया, तो वो कहते नहीं नहीं जी मैं रोज देता था इनको फल। तो वो कहने लगे लक्ष्मण जी को कि कहाँ? उन्होंने कहा जी मैं ये फल ले लेता था पर मैं रख देता था। क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी सेवा में गया था, आप जब विश्राम करते थे तो मैं रात को आपको का सेवादार बन के आपकी रक्षा के लिए नियुक्त होता था। अगर मैं फल आहार करके या खाना खा के सो जाता तो आपकी रक्षा कौन करता? इसलिए मैंने कभी भी निंद्रा नहीं ली है। तो जो निंद्रा पे कंट्रोल कर सकता है कौन होता है? संत सच्चा, जो निंद्रा में नहीं जाता, जो अन्न नहीं ज्यादा खाता। ये सभी ग्रंथों में लिखा है। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, ये थोड़ा सा आहार खाते हैं थोड़ी सी नींद लेते हैं, वही संत है। हमारे कबीर संत हुए, उन्होंने कहा सुखिया सब संसार है खाए और सोए, सही बात है। दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। जो भगवान की पूजा करेगा, भगवान को याद करेगा, उसकी विरह में वो उसको भूख कहाँ लगेगी? तो ऐसे थे लक्ष्मण। तब लक्ष्मण ने वध किया मेघनाथ का। तो वे मेघनाथ को कोई हरा नहीं सकता जिसके अंदर 3 गुण हो, जो खाना ना खाता हो, जो किसी भी स्त्री को अपनी बहन से बढ़ के समझता हो, और जो कभी भी नींद ना ले बल्कि भगवान की सेवा में लगा रहे, वही मेघनाथ को मार सकता था। इसलिए बहनों की जो बड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है सारे धर्म ग्रंथों में। और हम चाहेंगे कि हमारी बहनें हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और मानसिक तौर पे प्रबुद्ध रहें, ताकि हमारा समाज प्रबुद्धता की ओर और समृद्धि की ओर बढ़ सके। सभी बहनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल दृष्टि टॉक, और हमें फॉलो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।